देख रहे हैं AM लाइव न्यूज, सदैव आपके साथ, सत्य के साथ। बताते चले, हापुड़ में त्रिविधि पावनी बैसाखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक दिवसीय धम्म परिषद के सानिध्य में विशाल धम्म गोष्ठी निवेदक प्रताप सिंह मंडल प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क मेरठ व राष्ट्रीय महासचिव क्षमता सैनिक दल के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक मिलन केंद्र ग्राम जसरूप नगर दस्तोई पर आयोजित की गई तथा कार्यक्रम का शुभारंभ तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में अशोक सागर राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल उपस्थित हुए और मंच का संचालन प्रोफेसर ओमपाल ने किया तथा वक्तागणों में बीडी संगम, सुरजीत गौतम, अनुज बौद्ध, MS तेजियान, बलराम नागवंशी, अरुण कुमार, सुनील कुमार, भीमपाल गौतम तथा राजेंद्र कश्यप मौजूद रहे व बुद्ध पूर्णिमा संध्या पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम कर अतिथियों का मन मोह लिया तथा सहयोग के लिए बहुजन महापुरुष विचारधारा समिति के लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हापुड़ से चेतन कुमार के साथ मोहित कुमार की रिपोर्ट। के साथ तो कुर्सियां पीछे में ऐसे ही खाली रहती है। जरा जोर से बोलो जय भीम। एक बार फिर बोल दो जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जाना तो मुझे कहीं और था लेकिन यहीं आ गए। जाना तो जम्मू में था जहाँ बमबारी हो रही है, लेकिन वहां के टिकट कैंसिल होकर यहाँ आ गए हैं। आज भगवान बुद्ध के धम्म की थोड़ी सी चर्चा और बाबा साहिब की टाइम को देखते हुए करूंगा, क्योंकि मेरे भाई ऐसे ही बैठे हुए हैं, उन्हें टाइम मिलना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं मैडम जी, आपको भी सुन लेंगे हम तो। नहीं, बहुत देर से बेचारे ऐसे ही बैठे हैं। भगवान बुद्ध के धम्म की जो विशेष बात है, अगर हम त्रिशरण और पंचशील को ही लेकर चलते हैं तो सारा सार उन्हीं में हमें नजर आ जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में त्रिशरण और पंचशील को धारण करता है उसका उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम पंचशील की बात करें तो उसमें पहला ही आ जाता है कि मैं अकारण किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। अगर आज हम ये शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं कि हम जब तक कोई दूसरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो हम उस पर भी कोई वार नहीं करेंगे। यही भगवान बुद्ध के धम्म की पहली शिक्षा हम तक पहुंचाई गई है, जो भगवान बुद्ध ने बड़ी मुश्किल के बाद कठिन तपस्या करके, कठिन मेडिटेशन, जिसे तपस्या का नाम दिया जाता है, दरअसल में वो मेडिटेशन है। 6 वर्ष की कठिन मेडिटेशन करने के बाद भगवान बुद्ध ने इस बात की खोज की कि संसार है और संसार के प्राणी जो है वहां पर दुख है, लेकिन दुख का भी कोई ना कोई कारण है, और कारण है तो फिर उसका निवारण भी है। और निवारण करने के लिए भगवान बुद्ध ने हमें त्रिशरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा है। तो इसलिए अगर हम पहली साधारण जब हम त्रिशरण पंचशील हर प्रोग्राम में लेते हैं, तो अगर हम उन पर चढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करें तो आपका जीवन का उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मेरे भाई जो सबसे पहले डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हमें झगड़ों से बचना चाहिए, वही तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि हम अकारण किसी भी झगड़े में ना पड़े, क्योंकि अगर हम कहीं अकारण किसी झगड़े में पड़ते हैं तो उसमें नुकसान हमारा ही होगा। लेकिन अगर कहीं कहीं किसी का कारण है और वहां पर हमारा पढ़ना जरूरी है, तो फिर बाबा साहेब ये कहते हैं कि अपने अधिकार लेने के लिए हमें वहां पर अड़ना पड़ेगा और अपने अधिकार हमें लेने पड़ेंगे। ये बात बाबा साहेब ने भारत के संविधान में सुरक्षित कर दी है। तो भगवान बुद्ध के धम्म को धारण करते हुए बाबा साहेब ने ये बात भारत के संविधान में सुरक्षित की है। भगवान बुद्ध के धम्म का दूसरा सील आता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। आज से आप ये शिक्षा ग्रहण करके जाओ कि मैं बिना किसी के दिए हुए किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं लूंगा, तो आप जीवन में बहुत सारी अनैतिक कार्यों से हट जाओगे। और अगर तीसरा सील कोई भी धारण करे तो आप तब भी, क्योंकि वह विचार का इसमें आता है, तो अगर आप इसको अपने जीवन में धारण करते हैं तो बहुत सारी घटनाएं जो आज दिन पे दिन मोहल्ले में, आपके घर में, आपके समाज में घट रही हैं और जिनके न जाने लाखों के मुकदमे चल रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में ये धारण कर लेते हैं तीसरा सील, तो वो बहुत सारे अंजामों से आप मुक्ति पा सकते हैं। भगवान बुद्ध के धम्म का चौथा सील, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर झूठ नहीं बोलोगे तो भी आप बहुत बड़ी बीमारियों से, बहुत बड़े आने वाली मुसीबतों से बच जाओगे। और भगवान बुद्ध के धम्म का 5वां सील
कि मैं किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की नशा हो, किसी भी प्रकार का हो, मैं उसे ग्रहण नहीं